नमस्ते, हैप्पी होली। यहाँ पे आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत दिनों के बाद में कुछ ऐसे ही बातचीत करने के लिए आया हूँ और आज का देखा जाए तो हम लोगों का एक खुशी का दिन भी है और एक त्योहार भी है, जिस त्योहार का नाम है होली। तो जितने लोग इस मतलब हमारे बात को सुन रहे हैं या जो हमारे अभी मैं आप लोगों के बीच में जो लाइव आया हूँ, तो सभी लोगों को अ, जितने लोग इंडिया से हैं, सभी लोगों की होली की हार्दिक शुभकामनाएँ और जितने लोग हमारे नेपाल से हैं, सबै जनालाई होली को हार्दिक शुभकामना तथा बधाई बधाई तथा शुभकामना। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ और अभी जल्दी तुरंत ड्यूटी से आया, तो मैं सोचा कि आप लोग से कुछ बातें-चीतें कर लूँ, क्योंकि अभी शाम को हम लोग भी देखा जाए तो हम लोग कुछ यहाँ पे मिलके कुछ लीडर्स हम लोग मिलके यहाँ पे जो हम लोग होली कुछ मनाने का सोच रखे हैं, तो इसी के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो एक खुशियाँ का त्योहार है और त्योहार कोई भी हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, मतलब कुछ भी हो, हम लोगों को मिस होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो त्योहार अगर अपने परिवार के साथ में या अपने घर परिवार में मनाया जाए तो त्योहार का मतलब दूसरा ही मज़ा रहता है। बट अफ़सोस क्या करें, मतलब मजबूरी है, पैसा कमाने का मजबूरी है। पैसा कमाने के चक्कर में हमें मतलब विदेश जाना पड़ता है कुछ पैसे के लिए और जो हम लोगों को एक खुशियाँ होता है, खुशियाँ मतलब हम लोगों को मार के रखना पड़ता है। अभी देखा जाए तो अभी हम लोग विदेश में हैं, मतलब हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के और ये जो आप पीछे वीडियो में देख रहे हैं, ये पर साल होली हम नेपाल में थे, तो वहाँ से कुछ हम वीडियो बनाए थे, हमारे गाँव के कुछ हमारे लवंडिया, लफाड़िया लोग जो कि होली खेल रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आया था उस होली में। तो उसको मिस करते हैं क्योंकि अगर देखा जाए आज होली का त्योहार है और कहते हैं ना कि असली आज़ादी तभी मिलता है जब कोई त्योहार आप अपने परिवार के साथ में उस त्योहार को जब आप समझोगे, तब आपको असली आज़ादी आज़ादी पता लगेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मुश्किल है ना, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। हम लोग जब छोटे ही रहते हैं, तैसे हम लोगों के कंधे पे ज़िम्मेदारियाँ मतलब ज़िम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि बहुत सारा ज़िम्मेदारी हो जाता है, अपना पढ़ाई, उसके बाद में बहन का घर खर्चा, अपना घर का खर्चा, अपना शादी का खर्चा, मतलब बहुत सारा हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी दी जाती है। उस ज़िम्मेदारी की वजह से हमें विदेश भागना पड़ता है और कमाने के लिए खाली विदेश ही नहीं, अलग-अलग जगह पे हम लोगों को जाना पड़ता है। इसकी वजह से जो आज़ादी बोलते हैं, वो चीज़ हम लोगों को मतलब अचीव नहीं होता है। उसके बाद जो आज़ादी अचीव नहीं होगा, जो खुशियाँ नाम का चीज़ होता है, वो हम लोगों के पास नहीं मिलता रहता है। हम मोबाइल में वीडियो कॉल में लोगों को मैसेज में हम हैप्पी होली बोल देते हैं। वो तो रिवाज है, बोलना ही पड़ेगा। लोगों को मतलब विश करना ही पड़ेगा। तो विश नहीं करेंगे तो होगा भी नहीं, तो हम लोग विश कर देते हैं। लेकिन जो एन्जॉय चाहिए, वो अपने परिवार के साथ में, अपने गाँव समाज में होली खेला जाता है, वो अलग तरीका का ही एन्जॉय रहता है। तो इसलिए हम आप लोग से यही गुज़ारिश है, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में अगर हम अपने परिवार के साथ होली खेलना या हम चाहते हैं अपने परिवार के साथ वो मतलब खुशी ले पाएँ या अपने बच्चे के साथ में या अपने गाँव समाज के साथ में वो खुशियाँ हमको मिल पाए, तो उसके लिए आपके पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको वहाँ पे रोक सके। रोकने का मतलब क्या होता है? हम किसके लिए विदेश में आते हैं? किसके लिए विदेश में आए हैं? तो एक ही सवाल आता है, मतलब इस जवाब का एक ही जवाब आता है, इस सवाल का एक ही जवाब आता है, पैसा। पैसे के कारण हम विदेश आते हैं, इसलिए हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलता है। पैसे के कारण हम अपना घर-परिवार छोड़कर आते हैं, पैसे के कारण अपना गाँव समाज छोड़कर आते हैं, पैसे के कारण अपना बीवी-बच्चा छोड़कर आते हैं, पैसे के कारण अपना साथी, दोस्त, हिस्ट-मिस्ट अपना सब जितना अपना क्षेत्र पूरा दुनिया छोड़कर आते हैं पैसे के लिए। लेकिन अगर हम आए हैं किसी देश में काम करने के लिए, आप किसी देश में भी हो, कतर में हो, सऊदी में हो, दुबई में हो, बहरीन में हो, अदर और किसी कंट्री में हो, कोरिया में हो, जापान में हो, इंग्लैंड में हो, थाईलैंड में हो, किसी भी कंट्री में आप हो, लेकिन खुशियाँ आपको नहीं मिल पाता। आप मोबाइल में आप मिस्सी-मिस्सी बोल देते हो, लेकिन जो खुशियाँ आपको मिलना चाहिए, वो रियल खुशियाँ नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए कुछ आपको आय स्रोत का निर्माण करना पड़ेगा।
आय स्रोत बनेगा कहाँ से? आय स्रोत बनने के लिए आपको कुछ सिस्टम चाहिए, क्योंकि आज जितने लोग होते हैं, अमीर लोग बनते हैं, वो सिस्टम उनके पास होता है। तो हम जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, हमारे जैसे पढ़े-लिखे नहीं लोग हैं, क्योंकि हम उतना पढ़े-लिखे नहीं हैं। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं बना सकते, हम उतना अमीर नहीं हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हम कुछ पैसे से कुछ कर सकते हैं। उसके ना होने की वजह से हम कहाँ आए हैं? विदेश में आए हैं। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है। क्या अपॉर्च्युनिटी? एक सिस्टम है। अगर सिस्टम पे हम काम करेंगे ना, तो हो सकता है वो स्रोत निर्माण बन जाएगा, तो आने वाले दिन में हम भी आज़ाद हो सकते हैं। क्या है वो? हम जिस जगह पे काम करते हैं, अभी देखा जाए जिस जगह पे हम काम करते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के साथ-साथ हम सिस्टम का निर्माण करते हैं। लोगों को मदद करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने का मतलब एक मशवरा देते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं और जब हमारे आगे बढ़ेंगे, लोग जब इसमें सफल होना लगेंगे, तो लोग के साथ-साथ हम भी सफल हो जाएँगे। तो उस सिस्टम का नाम है, आपको सबको पता है, हम जिस जगह पे अभी काम करते हैं, जिस सिस्टम का नाम है डीएक्सन। डीएक्सन में हम काम करते हैं। डीएक्सन क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है। डीएक्सन एक हेल्थ प्रोवाइड करता है, जो सबको पता है। डीएक्सन का छवि बहुत ही ज़बरदस्त है। डीएक्सन के पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, सबको पता है। इसलिए हम आप लोग से यही बताना चाहते हैं, जितने लोग अभी मतलब थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं कि डीएक्सन का ब्रांड क्या है, डीएक्सन क्या है? डीएक्सन भी पूरी दुनिया में फैल चुका है। डीएक्सन कोई 2-4 महीना, 6 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल कंपनी ऐसा चलने वाला कंपनी, पूरा दुनिया डीएक्सन आपका आने वाला जनरेशन, उसका यानी कि आज से आपका 500 साल चलने वाला कंपनी है। क्योंकि आज देखा जाए डीएक्सन ऑलरेडी 31 साल के रनिंग में है। 31 साल तो हो गया है। 31 साल तो डीएक्सन का हो चुका है। अब ये कितना चलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग विदेश में हैं, आप विदेश में किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम करने के बाद में हो सकता है आपके पास 12 घंटा ड्यूटी हो सकता है आपके पास 10 घंटा ड्यूटी हो सकता है आपके पास 8 ही घंटा ड्यूटी हो और बहुत लोगों के पास जो ड्यूटी ही नहीं है। तो 14 घंटा ड्यूटी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ड्यूटी नहीं हो सकता। फ्राइडे छुट्टी मिलता है या कंट्री के हिसाब से किसी दिन संडे छुट्टी मिलता है या फ्राइडे छुट्टी मिलता है और अपने-अपने कंट्री के हिसाब से आप लोगों को छुट्टी मिलता है। तो जो छुट्टी मिलता है, उस छुट्टी के समय पे हमको डीएक्सन के बारे में कुछ मीटिंग में जाना, कुछ डीएक्सन का प्रोडक्ट खाना, कुछ डीएक्सन के बारे में समझना, कुछ बूझना, अगर वही करेंगे, तो आने वाले दिन में ये होली का खुशियाँ, ये त्योहार का खुशियाँ अपने घर में हम आज़ादी बैठ के मना सकते हैं। इसी को बोलते हैं असली आज़ादी। अगर उदाहरण के तौर में बता दूँ, जैसे कि हमारे अपलाइन हैं, सरोज सर हैं, अशोक सर हैं, धन सर हैं, टुकराज बाबू सर हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जो कि अभी नेपाल में ही रहते हैं। सरोज सर को मैं अशोक सर को जब से मैं जॉइनिंग किया, मैं नेपाल में उन्हें देखता हूँ। सरोज सर कभी आते हैं, कभी जाते हैं, मतलब वो फ्रीडम आज़ादी ज़िंदगी जीते हैं। तो पहले भी तो कतर में हमारे जैसे किसी कंपनी में एक वर्कर मतलब एक कंपनी में काम ही कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, डीएक्सन सिस्टम को समझा, डीएक्सन सिस्टम को पहचाना, डीएक्सन सिस्टम को प्यार किया और डीएक्सन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया। आज डीएक्सन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से आज वो नेपाल में भी रहते हैं, आज उनको आज़ादी मिल गया है। तो उसी जगह पे हम भी हैं। हो सकता है कुछ समय लगे, हो सकता है 2-4 दिन लगे, 2-4 महीना लगे, 2-4 साल लगे, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो उस आज़ादी हम भी अचीव कर सकते हैं। ये आपके पास ये डीएक्शन ही और आपको भरोसा देता है। इसलिए डीएक्शन में आप समझो, डीएक्शन के प्रोडक्ट को जानो। डीएक्शन एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। डीएक्शन के पास यूनिक प्रोडक्ट है और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करता हूँ क्योंकि मुझे पता है, आप कोई एक दुकान खोल लो, अगर वो दुकान खोलने के बाद में आपका माल नहीं सेलिंग होगा, लोग उसको प्रोडक्ट को खाएँगे नहीं, लोग उस दुकान में अगर कस्टमर आएँगे नहीं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे डीएक्सन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर हम डीएक्सन में लगे हैं तो हमारे पास एक दुकान है। तो हमारे पास दुकान है तो हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे हम एक दुकान खोलने के बाद में लोगों को बताते हैं कि भाई मेरे पास दुकान है, आप कुछ भी खरीदना है तो हमारे साथ खरीदिए, तो हमारा सेलिंग होगा। तो ऐसे एक डीएक्सन एक दुकान है, एक चलता-फिरता दुकान है। इसके लिए कोई आपको शटर रखने का ज़रूरत नहीं है, कोई रूम भाड़ा, कोई कोठा लेने का ज़रूरत नहीं है। कोई बिजली, कोई मतलब करंट या कोई मतलब पानी का पैसा, कोई कर्मचारी, कोई विद्युत, कुछ भी आपको कोई टेबल, कोई कुर्सी कुछ रखने का ज़रूरत नहीं है। ये मतलब रिस्क फ्री बिज़नेस है। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। क्या है?
ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें ₹1 का खर्चा नहीं है, फ्री का बिज़नेस है। फ्री का बिज़नेस कैसे है? आप वही दाँत माँज के अगर आप विदेश में भी हो, तो आज होली है या आप कुछ भी है तो आप सुबह को नहाओगे, आप दाँत माँजोगे, कुछ भी करोगे, आप चाय-कॉफ़ी पियोगे, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ। अभी मैं आपके मेरे गिलास में चाय है, मेरे हाथ में एक मतलब ये मेरे गिलास में चाय है, तो ये डीएक्सन का चाय है, ये चाय मैं पीता हूँ। तो ये चाय अगर मैं डीएक्सन में ही लगा होता तो ये चाय मुझे पीना ही पड़ता ना, क्योंकि भाई ये आदत है। ये लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते ही हमको चाय का ज़रूरत है। तो ये चाय मैं कहाँ से पीता? किसी एक दुकान से, कोई एक छोटा टंकी होता है, कोई एक सुपरमार्केट होता या कोई एक मतलब एक होटल होता, उस होटल से चाय पीता। लेकिन वो चाय जो होटल से जहाँ से पीता, क्या वहाँ से मुझे कुछ मिलता? नहीं मिलता ना। लेकिन मैंने क्या किया, आज से कुछ साल पहले, मैक्सिमम 3 से 4 साल पहले हमने इसी चाय को बदल दिया। अपना एक ब्रांड बदल दिया। ओनली इन्वेस्टमेंट क्या किया? कुछ नहीं किया। ज़ीरो इन्वेस्ट किया। देखिए, आप डीएक्सन में एक चाय बदलने से यहाँ पे ज़िंदगी लोगों का बदल जाता है। एक दाँत माँजने वाला मंजन बदलने से यहाँ से लोगों का ज़िंदगी बदल रहा है, तो क्यों ना करें भाई? क्योंकि पैसे के कारण हम अपना परिवार छोड़ के आते हैं, पैसे के कारण हम अपना घर छोड़ कर आते हैं, पैसे के कारण अपना खुशियाँ छोड़ कर आते हैं। तो क्या पैसे के कारण 2-4 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट हम नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं और बदलेंगे तो खाली जो हम सिस्टम को निर्माण करेंगे, जो हम बना देंगे, वो खाली कतर के लिए नहीं है मेरे भाई साहब। ये आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जैसे कि अगर मैं नेपाल से हूँ, कल नेपाल में जाने के बाद में वो इनकम और पोस्ट मेरे साथ रहेगा, तो आज़ादी डबल हो जाएगा, खुशियाँ डबल हो जाएगा। क्योंकि सही बात है ना, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हम नेपाल जाने के बाद में तो वहाँ से हमको इनकम बिल्कुल बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ₹1 नहीं कोई देगा। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में मेरा 2000 रियाल सैलरी है, तो नेपाल जाने के बाद में क्या वो 2000 रियाल सलामत रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं देगा। लेकिन डीएक्सन से अगर 1000 रियाल ही रहेगा ना, तो कल नेपाल जाने के बाद में 1000 रियाल आएगा, तो 1000 का 36,000 रुपया नेपाल का आएगा, तो मेरे पल्सर का तेल खत्म नहीं होगा और ऊपर एक कपिल वस्तु भरा हुआ एक करके रखूँगा, क्योंकि वो डबल खुशियाँ हो गया। मतलब काम करने के लिए मुझे मतलब पैसे के लिए कहीं पे काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं डबल खुशियाँ। तो जितने लोग इस मेरी वीडियो को सुनेंगे या आप सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, डीएक्शन में बहुत सारा चीज़ मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब हड़बड़ाना नहीं है। जितने लोग नहीं समझ रहे हैं, विदेश में हैं या कहीं पे भी हैं, आप लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, ज़िंदगी को अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। किसी का 1 साल, अभी हम देखा जाए तो कतर में हम हिसाब करेंगे तो मेरा 13 से 14 साल और ज़्यादा हो गया। मतलब मेरा एंट्री देखा जाए तो 2007 या 8 में है शायद। अभी देखा जाए तो 8 2 10, 10 20 12 उसके बाद में 4 ईयर मानिए कि 16 साल, 15 साल मान के चलिए, 15 साल विदेश में हो गया। अगर 15 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, अच्छा घर नहीं बन पाया, अच्छा सब कुछ नहीं हो पाया, बस वही अपना शादी किया, थोड़ा-बड़ा घर बनवाया, बच्चे को खुश रखा। लेकिन 15 साल में और बैठ जाऊँगा, आधा उम्र तो खत्म हो गया, 15 साल में और बैठ जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन 3 साल से अगर मैं डीएक्शन कर रहा हूँ या 4 साल से मैं डीएक्शन कर रहा हूँ, आज मैं एग्ज़ीक्यूटिव डायमंड हूँ। आज मेरा 1000 1200 1300 रियाल बोनस है। कल मैं नेपाल जाने के बाद में बाय चांस मुझे नेपाल से ना आए हम भी, तो हमारे घर में वो पैसा पहुँचेगा। हम अपने परिवार को अच्छे तरीके से जिला-खिला सकते हैं, वो आज़ादी और खुशियाँ हम पा सकते हैं। इसलिए जितने लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, थोड़ा सीरियस होके काम करना पड़ेगा। कहाँ है सीरियस आप लोग? सीरियस होना पड़ेगा, अपने लाइफ के लिए सीरियस है, मेरे लिए मत सीरियस होइए। आप मेरे लिए रिएक्शन मत कीजिए। आप सोच रहे हो कि अजय सर लोग बोलते हैं मीटिंग में, वीडियो बना के लोग समझाते हैं, बताते हैं, अपने लिए बताते हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने स्पॉन्सर के लिए कर रहा हूँ क्या? कितने लोगों को लगता है मैं अपने स्पॉन्सर के लिए करता हूँ? बताइए। कितने लोगों को लगता है? अगर आज मैं एजुकेटिव स्टार डायमंड हूँ, आज मेरा 2500 लोगों का टीम है, आज जो भी मेरा टीबी पीबी होता है, मेरी टीम में बिज़नेस होता है, जो मैं इनकम लेता हूँ, अगर जो मेरा बोनस है महीना का 1200 साढ़े 1200 रियाल जो बोनस आता है, वो क्या मैं 1 रियाल भी अपने स्पॉन्सर को देता हूँ? ₹1 भी देता हूँ कि भाई ले स्पॉन्सर साहब हैं, आप हमको डीएक्शन में जॉइन किए, ले मैं आपको ₹5000 दे रहा हूँ। ₹1 भी देता हूँ? बिल्कुल नहीं देता हूँ। तो मैं अपने लिए किया ना। अपने स्पॉन्सर के लिए तो नहीं किया ना। तो जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, आप लोग अपने लिए कीजिए। अपने स्पॉन्सर या और किसी के लिए रिएक्शन मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको दूसरे के लिए करना है।
नहीं, नहीं, ये गलत है, दूसरे के लिए नहीं करना है, ठीक है? ओके? दूसरे के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने बाल-बच्चे के भविष्य के लिए करना है, अपने आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए करना है। अगर आज हम कुछ कर लेंगे, तो कल हमारे बच्चे को भटकना नहीं पड़ेगा। जो आज हमको खुशियाँ नहीं मिल पा रहा है, कल आने आने वाले बच्चे को खुशियाँ हमारे बच्चे को 100% मिलेगा, क्योंकि इस जगह पे वो पॉसिबल है। इसलिए मेरा आप लोग से यही गुज़ारिश है, जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं या जितने लोग मेरा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, थोड़ा-सा आप इस चीज़ को समझो। आपके भविष्य के लिए ही बता रहे हैं, आपके लिए ही बता रहे हैं, क्योंकि दाँत मांजने वाला कारोबार आप पहले से करते हैं, नहाने वाला कारोबार आप पहले से करते हैं, चाय-कॉफ़ी पीने वाला कारोबार आप पहले से करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सोच परिवर्तन, एक सोच परिवर्तन करने से आपका ज़िंदगी यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सर। कोई ज़रूरत नहीं है घबराने का। आप अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करो, आप डिएक्शन के साथ लग जाओ। आपको एक ब्रांड ही चेंज करना है। पहले जो ब्रांड कंपनी का ब्रांड यूज़ करते थे, आपका वहाँ पे पैसा खाली जा रहा था, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक ब्रांड चेंज करने की वजह से अगर यहाँ पे कुछ आने का सिस्टम बन जाता है, तो इसमें चेंज करने में हर्जा ही क्या है? समस्या ही क्या है? लेकिन कुछ लोगों को समस्या ये रहता है, अरे डीएक्शन में लोगों को बताना पड़ता है, डीएक्शन में काम करना पड़ता है। भाई, काम तो आप डीएक्शन में करो या किसी जगह पे करो, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे नौकरी हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे डीएक्शन हो, काम तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब हिरन जागता है एक सुबह जब हिरन जागता है, तो अपने मन में सोचता अगर आज मैं जी-जान से नहीं भागा, तो मैं मारा जाऊँगा। उसी समय जब एक शेर जागता है, वो सोचता है अपने मन में अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा, तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे ज़िंदगी में शेर बनो, चाहे हिरन बनो, दोनों हाल में भागना पड़ेगा। यानी कि हर हाल में भागना पड़ेगा। तो डिएक्शन ज़िंदगी में डिएक्शन करो या किसी कंपनी में नौकरी करो, भागना तो हर हाल में ही पड़ेगा। लेकिन फ़र्क क्या है? कंपनी में ज़िंदगी भर भागना पड़ेगा, आजीवन भागना पड़ेगा। आप भागते-भागते थक जाओगे, भागने के लिए आपका बच्चा आएगा, फिर वो भागेगा, फिर उसका बच्चा आएगा, फिर वो भागेगा। लेकिन डिएक्शन में 4 से 5 साल आप ओनली भागोगे, आपके भागने की वजह से आपका बाल-बच्चा भागने वाला नहीं है, नहीं है। अब बताइए 40 साल नौकरी में काम करना चाहते, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं कि 4 से 5 साल डिएक्शन का काम करके ज़िंदगी को आज़ाद बनाना चाहते हैं। ये होली अपने घर पर खेलना चाहते हैं, फैसला आपका। मैं आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं ना। मैं आपको खाली मैसेज दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, करोगे नहीं करोगे आपको मिलेगा, सुनोगे नहीं सुनोगे आपको मिलेगा। मैं आपको खाली ओनली मैसेज दे रहा हूँ। मेरा काम है मैसेज करने का। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा स्पॉन्सर कृष्ण मुरारी सर जी ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं किया। उनके पास इतना हिम्मत भी नहीं था कि मुझे रिएक्शन ज़बरदस्ती करा लें। अगर वो करा लेते ज़बरदस्ती, तो 4 महीना मुझे सिस्टम में नहीं ला पाते। अगर वो ज़बरदस्ती करा सकते ना, तो 4 महीना उनके हाथ में नहीं आया था। उनके साथ में रहता था, उनके कंपनी में रहता था, लेकिन 4 महीना में उनका बात नहीं सुना, क्योंकि मैं उनके वजह से डिएक्शन में नहीं आया था। वो मुझे सिस्टम दिखाएँ, उन्होंने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, कंपनी का सिस्टम बताया, मैं कंपनी के साथ लग गया। और मैं आज डिएक्शन अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं आया कि मुझे डिएक्शन में लाके ज़बरदस्ती छोड़ दिए, नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डिसाइड किया, जब डिएक्शन का मीटिंग सुना, डिएक्शन का पावर बूझा, डिएक्शन का सिस्टम बूझा, तो मैं खुद डिसीजन लिया, मैं खुद। कहते हैं ना कि एक एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती, एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो हमने एक दिन में ज़िंदगी अपना नहीं बदला, एक दिन में डायमंड नहीं बने हैं, एक दिन में इतना बड़ा टीम नहीं क्रिएट करे हैं, एक दिन में एग्जीक्यूटिव नहीं बने हैं, लेकिन 1 मिनट का डिसीजन लिए कि नहीं मुझे करना है, वो डिसीजन जो लिए ना, आज ज़िंदगी बदल दिया है। हकीकत है ना? वही चीज़ होता है। कहते हैं वही मैं आपको बताया ना
कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती या 1 दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट का, 1 सेकंड का लिया हुआ डिसीज़न पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो हमने डिसीज़न राइट टाइम में लिया, सही समय पे लिया और सही समय का परिणाम है कि आज हम लोग को ये एहसास हो गया है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि आने वाले कुछ साल में 1 से डेढ़ साल 1 साल के अंदर में तो अपने जो नेक्स्ट होली होगा अपने परिवार के साथ ही मनाएँगे। अपने घर परिवार में, अपने समाज में भी मनाएँगे। वो यहाँ तक का हैसियत बना दिया है। अगर वही डिसीज़न नहीं लिए होते ना, तो आज मुझे आप लोग सुन नहीं होते। आज मुझे आप लोग सुन नहीं होते क्योंकि उस जगह का हम लोग काम किए हैं। इसलिए आप लोग डिसीज़न बढ़िया लीजिए, अच्छे से लीजिए क्योंकि डिएक्शन आपके पास हो एक अपॉर्च्युनिटी है और बहुत सारा लोग अभी नेपाल में भी हैं। जैसे अब नेपाल अभी तो मैं विदेश का बात किया, अब बात करेंगे नेपाल का। नेपाल का बात करेंगे तो नेपाल में कुछ लोग आज़ादी नहीं है। कैसे? भाई नेपाल में तो होली खेल सकते हैं ना, कुछ लोग नेपाल में भी रह के होली नहीं खेल सकते हैं, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि कुछ घर में इतना समस्या है। उनके घर में भी कितने लोग तो हॉस्पिटल में लेके कितने लोगों के गए होंगे। कितने लोगों को दिल का समस्या होगा, कितने लोगों को गैस्ट्रिक का समस्या होगा, कितने लोगों को प्रेशर का समस्या होगा, कितने लोगों का शरीर दुखला होगा। वो होली छोड़कर अपने माँ-बाप को या खुद अपनी बीवी को या खुद अपना दवा कराने के लिए कितने लोग अभी हॉस्पिटल में होंगे। ये बात सही है ना? तो वो भी तो आज़ाद नहीं है, वो भी तो आज़ाद नहीं है। जो नेपाल में है, जो इंडिया में वो भी तो आज़ाद नहीं है। हो सकता है कुछ लोग, लेकिन देखा जाए तो अगर हम कुछ लोग होंगे कि ऑलरेडी अभी परेशान होंगे, किसी हॉस्पिटल में गए होंगे या और कहीं जगह पे गए होंगे, मतलब वो क्या होंगे अपने परिवार को लेके भाग रहे होंगे। तो उन लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि भाई अगर आपके घर में समस्या है, तो मैं मानता हूँ समस्या है, आप उस समस्या के हिसाब से आप दवा होता है, दुआ होता है, कुछ ना कुछ करा रहे हो। उसके साथ में डिएक्शन का गैनोडर्मा भी लाना को शुरू करो। अपने घर में डिएक्शन का चाह पत्तियाँ लेकर आना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? चायपत्तियाँ, मतलब चाय पत्ती, ऋषि ज्ञान और चाय। चायपत्तियाँ क्यों बोले पता है आपको? हम लोग ऐसे बोलते हैं, जिसके घर में आएगा चायपत्तियाँ, उसके घर से जाएगा विपत्तियाँ। जिसके घर में आएगा चायपत्तियाँ, उसके घर से जाएगा विपत्तियाँ और जिसके घर में नहीं आएगा चायपत्तियाँ, उसके घर में रहेगा विपत्तियाँ। इसलिए घर का विपत, घर का कलेश हटाना है, तो घर में डिएक्शन का चाय पत्ती लाना है। क्या? डिएक्शन का चाय पत्ती लेकर आना है। इसलिए जितने लोग इंडिया, नेपाल से भी हैं और किसी कंट्री से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से भी हो, डिएक्शन का गैनोडर्मा वाला चाय पत्ती या डिएक्शन वाला प्रोडक्ट आप अपने घर में लेकर आओ, उसको सजाओ, अपने उसको पूजा करो, उसका बना हुआ प्रोडक्ट अपने घर में खाओ और जो थोड़ा अस्वस्थ हो चुके हैं, उनको भी खिलाओ और जो जो अस्वस्थ हो चुके हैं, वो खाते-खाते ठीक हो जाएँगे और जो स्वास्थ्य हैं, जो एकदम बिल्कुल तगड़ा हैं, वो खाते-खाते दुबा आने वाले दिन में कभी बीमार पड़ने वाले नहीं है, स्वस्थ रहेंगे हमेशा के लिए। इसलिए हमको ये ध्यान देना ज़रूरी है। तब जाके मिलेगी असली आज़ादी, तब जाके मिलेगी असली खुशियाँ। इसलिए हम लोगों को अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को यही है, नज़रिया बदलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग सुनते ही नहीं हैं, लोग कैसे हम क्या करें सर लोगों को हमारा बात सुनते नहीं हैं। अभी भी तो हम लोगों का बात लोग नहीं सुनते हैं, अभी भी तो लोगों का बात नहीं सुन जब शुरू में हम लोग रिएक्शन स्टार्ट किए थे, आज से कुछ साल पहले, 3 साल पहले, तो जिन लोगों को हम लोग बोलते थे ना, तो बोलते थे अरे ठीक है, डायमंड बन लेना, आप महीना का 12-1300 रियाल दिखा देना तब करेंगे। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए। उसका आशीर्वाद लिए, काम करना शुरू किए। लगातार काम किए, कितने लोगों ने ना बोला, पागल बोला, ये वो दुनिया दीवाना बोलने किसी का बात नहीं सुने, किसी का बात नहीं सुने। किसी किसी का बात नहीं सुने पता है आपको? एक कहानी सुना था हमने, एक मतलब 10 मीटर का या ऐसे 10 मीटर लंबा मतलब एक ऐसे पाइप था, मतलब पहाड़ पे चढ़ना था, तो उसमें 10 बंदर थे। तो 10 बंदर थे तो उसमें जब चढ़ने का जब सबका चढ़ने का जब समय आ गया, मतलब उस पाइप के ऊपर यानी कि वो उसके ऊपर जो रास्ता था उस पे जाने का 10 मीटर का था मतलब पाइप उसके ऊपर चढ़ना था। तो 1-2 बंदर चढ़े तो कोई 1 मीटर 2 मीटर जाते ही नीचे चला आया, कोई 4 मीटर 5 मीटर जाते ही नीचे चला आया। लास्ट में एक जो बंदर बचा वो चढ़ना शुरू किया। जब वो चढ़ना शुरू किया जैसे 1 मीटर चढ़ा, तो जब पीछे देखता है तो लोग बोलते नहीं, नहीं जो पहले जो चढ़ रहे थे जब नीचे जैसे चढ़ता था
तो नीचे से बोलते नहीं चढ़ो, नहीं चढ़ो, गिर जाओगे, बस वो लोग उतर जाते थे। ऐसे करते-करते कोई 4 मीटर चढ़ा, कोई 5 मीटर चढ़ा, कोई 7 मीटर चढ़ा, कोई 6 मीटर चढ़ा, कोई 2 मीटर चढ़ा, ऐसे चढ़-चढ़ के लोग उतर गए, लोग बंदर उतर गए, कोई नहीं चढ़ा, लास्ट में एक बंदर वही बचा। वो जब 1 2 मीटर चढ़ा, उसके बाद पीछे देखता है तो लोग बोलते हैं, मतलब बंदर लोग बोलते हैं, चिचियाते हैं, बोलते हैं, "नहीं, नहीं चढ़ो, गिर जाओगे।" लेकिन वो देखता है कि बोलता है, चढ़ जाओ।" बस और चढ़ गया। फिर आगे देखता है, फिर 4 मीटर चढ़ गया। फिर नीचे देखता है, लोग चिल्ला रहे हैं कि चढ़ जाओ, मतलब नहीं चढ़ जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन फिर नीचे देख के फिर ऊपर चढ़ता है, फिर 2 फुट चढ़ जाता है। ऐसे 2 मीटर चढ़ जाए, ऐसे करते वो 3 बार, 4 बार देखते हुए वो 10 मीटर चढ़ गया। अब बताइए, सब लोग पहले के बंदर की तरह ही बोल रहे थे, लेकिन कुछ बंदर लोग उतर गए, एक बंदर क्यों चढ़ गया, पता है आपको? मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन लास्ट में बताया गया, जो बंदर लास्ट में चढ़ गया ना, वो बंदर गूंगा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब लोग बोलते चिचियाते थे नहीं चढ़, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे, तो उसको क्या लगा था कि तुम चढ़ सकते हो, मोटी लोग उसको क्या लगा, अगर उसको सुनाई दिया होता ना कि तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, ज्यादा चढ़ गए हो, तो वो नीचे उतर जाता, जैसे बाकी लोग उतर गए थे। लेकिन वो बंदर क्या था, गूंगा था, वो सुन नहीं पाया, बस वो चढ़ गया। ऐसे हम लोग को भी लोग बोले, अरे लोग करके छोड़ दिए हैं, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, 4 महीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 साल से तुम क्या कर लिए, वही जगह पे बैठे हो, तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, तुम 2 साल से कुछ नहीं उखाड़ पाए, अभी क्या उखाड़ लोगे? 2 लोग हमारे गाँव के लगे थे, उस लोग ने कुछ कर पाया, वो लोग बोल रहे थे, हम लोग गूँग बन गए थे, उस बंदर की तरह। बोलो, बोलो, गूँग बन रहे थे, देख के हम लोग गूँग बन जाते थे, बोलते थे हम लोग गूँग बन जाते थे। आज वही गूँग बनने का नतीजा है कि आज वो लोग चुप हो गए, चुप हो गए हैं। आज वही जब बोनस दिखाते हैं, देखिए सर 1200 इस महीने में आया है। देखिए कंपनी का इतना 2000 रियाल है, डीएक्सन का मेरा 1200 रियाल बोनस है। अब क्या ख्याल है, करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, तेरा नसीब था तू कर लिया, हम लोगों के बस का बात नहीं। अब देखिए बात बदल दिया। पहले क्या बोल रहे थे कि तुम करो, डायमंड बनो, अच्छा ठीक है, फिर देखेंगे तो करेंगे। तुम कर सकता तो हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, अरे ठीक है तेरा नसीब था, तू मेहनत किया, तू नसीब है, तेरा नसीब था, तू कर लिया। भाई साहब नसीब नसीब का बात है, रात दिन मेहनत करें हम, जूम वाली मीटिंग में चिल्लाएं हम, लोगों से फोन पे बतियाएं हम, प्रोडक्ट खाएं हम, रात रात होम मीटिंग करें हम, टीम बिल्ड करें हम, कपिल वस्तु से लेके पूर्व तक घूमे हम, बिहार से लेके भैरामक गोरखपुर तक घूमे हम, तो नसीब का बात है, बताइए, नसीब का बात है। रात दिन मेहनत करें हम, ये नसीब का बात है। नसीब का बात नहीं, हमने कर्म किया और कर्म के हिसाब से हमको लोगों को फल मिलता है। तो आज जितने लोग सफल व्यक्ति हैं, सब लोग क्या कहे हैं, अच्छा कर्म किए हैं। तो आप लोग भी अच्छा कर्म करोगे तो यहाँ पे सफल हो सकते हो। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को किसी का बात नहीं सुनना है। जितने लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम लोगों को समय हमारे पास ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत दुखी का खबर है। बहुत दुःख का बात है कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ सुख का बात है कि हमारे पास अभी कुछ समय बाकी है। तो जो समय बाकी है, उस समय बाकी में हम कुछ कर लें, आने वाले दिन में अपने बच्चे को हम खुशहाल रख सकते हैं। आने वाले दिन में अपनी ज़िंदगी को हम आज़ादी तरीके से जी सकते हैं। स्वस्थ भी रह सकते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट खा के, और डीएक्सन का सिस्टम बना के यहाँ से पैसा भी हम कमा सकते हैं, और रियलिटी है। इसको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है? इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारा बात हम लोग करते रहेंगे आप लोगों के बीच में। ऐसे ही आज होली का दिन था, तो आज थोड़ा जल्दी मैं रूम में आ गया। उसके बाद मैं सोचा कि आप लोग से कुछ बातचीत कर लिया जाए, यूट्यूब के थ्रू से, क्योंकि ये जो वीडियो यूट्यूब में रहेगा तो फिर हम देखेंगे, आप लोग भी देखोगे। तो इस वीडियो को में क्या आप लोगों को कैसा लगा, तो अपना राय ज़रूर वीडियो के नीचे बताइएगा। और चैनल डी एक्शन शर्मा जी करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, शर्मा जी जो चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा। तो इतना कह के आप लोग से हम विदा होंगे, और शाम को हम लोगों का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है डीएक्सन अल्तिया ब्रांच में। तो आप लोग भी जितने लोग सुने हैं इस मीटिंग को, तो अपने साथी को लेकर आइए, हम लोग को भी साथ में रहेंगे। तो इतना कह के मैं आप लोग से विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे तरीके से हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डीएक्सन का प्रोडक्ट खाते रहिए, सिस्टम को बनाते रहिए। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके, हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेर ढेरी शुभकामनाएँ। आप लोग इसी तरीके से हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हस्त नमस्ते। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग।